वंदे मातरम साथियों, मेरा नाम मधु ठाकुर है और मैं दक्षिणी पूर्वी दिल्ली से मातृभूमि सेवा संस्था शिक्षा प्रकोष्ठ की सदस्य हूँ। संस्था की तरफ से आप सभी को देश के 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मातृभूमि सेवा संस्था एक गैर सरकारी संगठन है जो कि राष्ट्र स्तर पर पंजीकृत है। यह संस्था बच्चों में मानवीय मूल्यों के विकास, समाज सुधार तथा राष्ट्रवादी जन चेतना के लिए समर्पित है। आज हम गणतंत्र दिवस के बारे में बात करेंगे कि यह दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र यानी वह शासन प्रणाली जिसमें देश की प्रमुख सत्ता आम जनता अथवा उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। गणतांत्रिक देश में आम जनता द्वारा चुनाव प्रक्रिया के तहत देश का शासक या प्रतिनिधि चुने जाते हैं। गणतंत्र दिवस के बारे में बताने से पहले कुछ जानकारी आजादी के बारे में देना चाहूंगी। साथियों, 24 अगस्त सन 1608 में व्यापार के इरादे से भारत में आए अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी कूटनीति चालों से यहाँ के राजाओं व सामंतों पर अपना अधिकार कर लिया। व्यापार के दौरान अंग्रेजों ने देखा कि भारत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है तथा लोगों में आपसी मतभेद हैं। इन्हीं मतभेदों का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने की दिशा में सोचना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया और यहाँ के आम नागरिकों को अपने शासन प्रणाली के अधीन कर लिया। हिंदुस्तान में रहने वाला अब कोई भी नागरिक अपने तरीके से जीवन यापन नहीं कर सकता था। अंग्रेजों की ऐसी शासन प्रणाली को देखते हुए भारत के कुछ क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी व यहाँ की जनता को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए जलियांवाला बाग में एक सभा कर रहे थे। तभी जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज द्वारा निहत्थे, बूढ़े, बच्चों, महिलाओं पर लगातार गोलियां चलाई गईं, जिसमें सैकड़ों हजारों हिंदुस्तानी मारे गए। इस घटना से पीड़ित होकर राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और इस देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त करवाया। इस संग्राम में राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं इन जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने अपनी जान की आहुति दी। इस प्रकार यह देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ और आजाद भारत की प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। आजाद भारत में एक नई कानून व्यवस्था हो एवं यहाँ के आम नागरिकों को एक समान अधिकार मिले, इसके लिए एक संविधान सभा की घोषणा की गई, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 308 एवं सभा के अध्यक्ष भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान लिखने का कार्य 9 सितंबर सन 1947 को शुरू हुआ और यह 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। भारतीय संविधान एवं गणतंत्र दिवस लागू करने का दिन 26 जनवरी को चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी सन 1930 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान सौंप दिया गया। इसमें कई सुधार और बदलाव के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी सन 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। सभी के हस्ताक्षर होने के 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय ध्वज लहराया और पूरे देश में संविधान लागू कर भारत को गणतांत्रिक देश घोषित कर दिया। भारत में जीवन यापन करने वाले सभी आम नागरिकों के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस महान उपलब्धि को याद एवं भारत माता के वीर सपूतों को, जिन्होंने मातृभूमि के सम्मान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनको नमन करने के लिए यह पर्व प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। यह एक राष्ट्रीय पर्व है जिसमें विभिन्न राज्यों के झांकियां, वहां के सांस्कृतिक जीवन, वेशभूषा, रीति रिवाजों, औद्योगिक तथा सामाजिक क्षेत्र में आए परिवर्तनों का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। यह भव्य दृश्य देखकर राष्ट्र के प्रति भक्ति एवं हृदय में उत्साह का संचार होता है। भारत देश को गणतांत्रिक बनाने में जिन महान पुरुषों ने अपना योगदान दिया, उन सभी महापुरुषों को हम सब मिलकर नमन करें। जय हिंद, जय भारत।